देन नेक्स्ट हमारा है फूड प्रिजर्वेशन। क्या है? फूड प्रिजर्वेशन, यानी कि भोजन को संरक्षित कैसे किया जाए। You know that bread left unset under moist conditions is attacked by fungus, microorganism, spore or food. Spoiled food emits bad smell and has a bad taste and change color। देखो हम कई बार क्या देखते हैं कि जो हमारा भोजन होता है, जैसे ब्रेड है, ब्रेड में हम कई बार देखते हैं कि एक ग्रीन कलर की सी फूंद टाइप सी हमें दिखाई देती है। कुछ भोजन ऐसे होते हैं जिनका स्वाद जो होता है, टेस्ट जो होता है वो चेंज हो जाता है, बैड टेस्ट, यानी कि इनका जो टेस्ट होता है वो अलग चेंज हो जाता है, जो होना चाहिए उससे डिफरेंट हो जाता है, और जो कलर होता है वो भी चेंज हो जाता है। तो ये कैसे होता है, किस कारण से होता है? लेट अस स्टडी द कॉमन मेथड्स ऑफ प्रिजर्विंग फूड इन आवर होम्स, यानी कि हम अपने सामान्य तरीकों से कैसे भोजन को घर के अंदर संरक्षित करते हैं, प्रिजर्विंग करते हैं। देखो कैसे करते हैं। फर्स्ट हमारा आता है केमिकल मेथड। क्या आता है? केमिकल मेथड। तो क्या है? साल्ट एंड एडिबल्स ऑयल आर द कॉमन केमिकल जनरली यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि नमक और जो एडिबल ऑयल्स जो होते हैं ये हमारे सामान्यतः इनके अंदर क्या होता है, केमिकल्स होता है, सामान्यतः केमिकल्स पाया जाता है जो कि क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनकी ग्रोथ को रोकने का कार्य करते हैं। देयरफॉर आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स, यानी कि इनको हम क्या कहते हैं? प्रिजर्वेटिव्स कहते हैं। वी ऐड साल्ट और एसिड प्रिजर्वेंट्स टू पीकलेस टू प्रिवेंट द अटैक द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। में क्या करते हैं? जैसे नमक का उपयोग करते हैं हम, है ना, नमक का उपयोग करते हैं प्रिजर्वेटिव्स के रूप में। तो ये क्या करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर, माइक्रोब जो होते हैं, सूक्ष्म जीव जो होते हैं उनके ऊपर अटैक करते हैं। सोडियम बेंजोनेट एंड सोडियम मेटाबिसाइड्स आर कॉमन प्रिजर्वेटिव्स हैं। सोडियम बेंजोनेट और सोडियम बाइसल्फेट, बेंजोनेट और सोडियम बेंजोनेट और सोडियम मेटाबाइसल्फेट जो होते हैं वो कॉमन प्रिजर्वेटिव्स कहलाते होते हैं। देयर आर आल्सो यूज्ड इन जैम्स एंड सिकेसिस टू चेक देयर स्पॉइल्स, यानी कि इनको क्या करते हैं? सामान्यतः भोजन के अंदर जो जैम हो गए या अन्य जो सामग्रियाँ होती है अधिकतर उनके अंदर इसका उपयोग किया जाता है। प्रिजर्वेशन बाई कॉमन साल्ट, यानी नमक के द्वारा भी प्रिजर्वेशन करते हैं। जैसे कॉमन साल्ट हैड बी यूज्ड टू प्रिजर्वेट मीट एंड फिश फॉर एग्स, यानी कॉमन साल्ट का उपयोग मीट को और फिश को और एग को इनको संरक्षित करने में किया जाता है। मीट एंड फिश आर कवर्ड विद ड्राई साल्ट टू नेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। कॉमन साल्ट जो होता है, सामान्य जो नमक होता है उसका उपयोग क्या करते हैं? जो चिकन होता है उनको भी, और जो अंदर मीट वगैरह फिश होती है उनमें बैक्टीरिया की वृद्धि को रोकता है। कौन रोकता है? कॉमन साल्ट। तो और साल्टिंग इज आल्सो यूज टू प्रिवेंट आंवला, मैंगोस, टर्मरिक, और इनका भी यूज किया जाता है। आंवले का, मैंगोस का, टर्मरिक, इनका भी यूज किया जाता है। प्रिजर्वेट बाई शुगर के द्वारा प्रिजर्व किया जाता है कि जैम्स, जेलीज एंड सिकेसिस आर प्रोवाइड बाय शुगर्स, यानी जैम्स, जेली आदि बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? शुगर का उपयोग किया जाता है, जिनसे ये भोजन संरक्षित रहते हैं। प्रिजर्वेशन बाई ऑयल एंड विंजर्स, यानी कि प्रिजर्वेशन क्या होते हैं? तेल के द्वारा और विंजर्स के द्वारा। यूज द ऑयल एंड विंजर्स प्रिवेंट्स स्पॉइल्स द पिकल्स बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लाइव इन सच इन एनवायरमेंट। वेजिटेबल्स, फ्रूट, फिश एंड मीट आर ऑफन प्रिवेंटेड बाई दिस मेथड्स, यानी कि ऑयल और विंजर के उपयोग जो होता है वो भी वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को, फिश को, मीट को, इनको प्रिजर्व करने के लिए, इनको प्रिजर्वेशन करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। देन नेक्स्ट हमारा आता है क्या? नेक्स्ट हमारा है हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। क्या आता है? हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, यानी कि ठंडा और सामान्य जो ताप होता है उसकी वृद्धि कर भी खाने को सुरक्षित रखा जा सकता है। तो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व योर मदर बॉइलिंग मिल्क बिफोर टू स्टोरेज ऑफ यूज देयर। क्या करती है कि हम अपने घरों में देखते हैं हमारी माताएं जो होती हैं वो दूध को गर्म करके उसको स्टोर करती है। बॉइलिंग किस मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और गर्म करने से दूध को जो गर्म कर लेते हैं तो जो उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या हो जाते हैं? डेड हो जाते हैं। सिमिलर वी कीप आवर फूड द रेफ्रिजरेटर, इसी तरीके से रेफ्रिजरेटर के अंदर हम भोजन को सुरक्षित रखते हैं। उसके बाद पास्चुरीकरण होता है उबाल करके, गर्म करके। पास्चुरीकरण मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विद बॉइलिंग एज फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स, यानी कि भोजन को गर्म करने के बाद में जो उसके हार्मफुल जो माइक्रोब होते हैं वो डेड हो जाते हैं, किल हो जाते हैं। द मिल्क इज हीटेड अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 30 seconds and then suddenly
चिल्ड एंड स्टोरेड, यानी क्या होता है कि दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 मिनट तक उबालने के बाद में दूध जो होता है बॉयल हो जाता है और सुरक्षित हो जाता है। स्टोरेज एंड पैकिंग, यानी कि स्टोरेज और पैकिंग करके उनको स्टोर करके या फिर पैक करके भी उनका किया जाता है। द ड्राई फ्रूट्स एंड इवन वेजिटेबल्स आर सोल्ड इन सेड एयर टाइट पैकेट प्रिवेंट्स, यानी कि जो हमारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनको पैकेट्स के अंदर पैक कर करके भी उनको सुरक्षित किया जाता है। ठीक है।